अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बहरिया टाउन को लेकर एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहरिया टाउन में रातों रात कम अज कम 100 करोड़ रुपए का सट्टा हुआ है और इस 100 करोड़ के सट्टे से एक आम इन्वेस्टर, एक आम डीलर, एक आम आदमी जो बहरिया टाउन का रिहायशी है, वो कैसे मुतासर हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और फिर जो लोग बहरिया टाउन कराची का पूछते हैं, तो बहरिया टाउन कराची किस तरह प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान बन चुका है, ये मामला भी आज के इसी व्लॉग के अंदर अनफोल्ड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक यूट्यूब चैनल रेहान तारिक शो के नाम से, आरटीएस के नाम से शुरू किया है और उस चैनल को मैंने अपने इस मेन चैनल के साथ लिंक कर दिया है। अगर आप मेरे इस होम पेज पे जाएंगे तो आप उसमें आरटीएस नाम का, रेहान तारिक शो नाम का एक चैनल देख सकते हैं और उसमें बेलाग सवालात, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस हम उन लोगों से करने जा रहे हैं कि जिन लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, कंट्रोवर्सीज पर बात करना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली अभी रिसेंट एक जो स्टोरी है, मैंने सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच साहब के साथ की, और सुहेल वड़ाइच साहब वो उन सहाफ़ियों की फहरिस्त में शामिल थे जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज से ब्राइब को रिश्वत ली है और को कॉलम शॉलम लिखने के और अपना प्रोग्राम करने के सुहेल वड़ाइच साहब ने इतने पैसे लिए और बैंक अकाउंट भी मेंशन किया गया था। तो हमने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सुहेल वड़ाइच साहब से किया और उस पर उनका क्या रिस्पॉन्स है वो आप जाके हमारी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। फिर और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है, इवन जो फेमस डांसर है महक मलिक, उसके साथ जो शो सुहेल वड़ाइच साहब ने रिसेंटली किया, तो महक मलिक ने इल्जामात की बौछार कर दी। उसका जो जवाब है वो भी सुहेल वड़ाइच साहब ने हमारे इसी पॉडकास्ट के अंदर दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देता हूं और मेरे मेन चैनल के ऊपर आप एक लिंक्ड चैनल देख सकते हैं रेहान तारिक शो के नाम से। उसमें आपको पर्टिकुलरली जो रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड किया है वो बहरिया टाउन के मलिक रियाज की जानिब से सुहेल वड़ाइच साहब से पूछा गया है कि कितने पैसे मलिक रियाज ने उनको दिए थे और इस स्टोरी की हकीकत क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि जिस तरह आप प्यार करते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे इस चैनल और इस वेंचर के ऊपर भी दिल खोल कर अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। मैं आप सब लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ और आपकी मोहब्बतों का पेश की बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अच्छा, मैं इस स्टोरी की तरफ आता हूँ। बहरिया टाउन में किस तरह 100 करोड़ का सट्टा रातों रात हुआ है। मैंने आपको बताया था आज से तकरीबन 5-6 रोज पहले कि दुबई में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और मीटिंग टू बी प्रिसाइज लास्ट फ्राइडे हुई है। एक फ्राइडे तो गुज़श्ता रोज गुजरा है, जो है एक फ्राइडे तो जो है वो आज है और एक फ्राइडे जो है वो लास्ट वीक का जो फ्राइडे है, यानी अब से तकरीबन 7 रोज पहले की ये स्टोरी है। जो रिसेंट फ्राइडे, जो लास्ट फ्राइडे था, उस पर एक बड़ी बैठक हुई थी दुबई के अंदर और उस दुबई की बड़ी बैठक के अंदर जो बहरिया टाउन के मेन स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने शिरकत की थी। और उसके बाद मैंने आपको उसका इनसाइडर दिया था कि उस बैठक में जो है इन पर्टिकुलर बहरिया टाउन के जो एडजस्टमेंट्स का प्लान है वो शेयर किया गया था कि जिन लोगों ने फाइलें खरीदी हुई हैं, पर्टिकुलरली बहरिया टाउन पेशावर, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त दूर दूर तक आने की कोई इम्कानात नहीं है, तो वो डीलर्स जो गले तक आए हुए थे और कह रहे थे कि भाई हम इन फाइल्स का क्या करें। और कल ही मैं आपको बता दूं कि बहरिया टाउन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो डीलर्स का ग्रुप है उसको लीव करके गए हैं, तो वो गले को आए हुए थे कि भाई आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं। तो उनके लिए एक एडजस्टमेंट का प्लान निकाला गया कि आपके पास जो फाइल्स मौजूद हैं, आप उन फाइल्स के एवज किसी और फेज के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट अगर पे करनी है तो आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। 60% आपकी फाइल काउंट हो जाएगी, 40% आप कैश में पे कर सकते हैं। और इससे एक आम जो खास तौर पे बहरिया टाउन के अंदर कोई प्लॉट का मालिक है या इंस्टॉलमेंट्स पे उसने कोई फ्लैट लिया हुआ है, तो उसको एक सहूलत दी गई जी कि वो भी ये फाइल खरीद के तो अपनी इंस्टॉलमेंट की मद में दे सकता है। अच्छा, इसके जरिए से भी इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी करने का प्लान बनाया गया। इस पे मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या, ये 100 करोड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पर्टिकुलर वो लोग हैं जिनको मैं करीब से जानता हूँ। आप अंदाजा कर लीजिए कि ये तो क्रेडिबल वो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, लेकिन अमाउंट इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। जिस रोज ये मीटिंग थी उससे एक रोज पहले कुछ लोग ऐसे जिनको मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं, उन लोगों ने मार्केट के अंदर से वो फाइल्स जो औने पौने जा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल औने पौने जा रही थी, जिसका समझ लीजिए कि जो रेट था वो कुछ 60, 65, 70 के करीब था, उसको 70 के रेट को कोट करके बड़ी तादाद के अंदर वो फाइल्स उठाई गई। जो एक बंदा जिससे फाइल उठाई गई वो तकरीबन कोई समझ लीजिए 700-800 एक से ली गई 70 के हिसाब से। और इसी तरह
मुख्तलिफ जगहों से इसी रेट के ऊपर और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खरीदे गए। और तकरीब आप समझ लीजिए कि हज़ारों में बनते हैं ये हज़ारों में बनते हैं। और जैसे पता था जिस रेट के ऊपर खरीदी, वो बंदा जो उस मीटिंग के अंदर जा रहा था जो दुबई में होने जा रही है, और उसने ऐलान भी किया ये। और वहां पे जनाब जो रेट है वो रातों रात ही उसके अंदर एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज देखा गया कि उसको 80 पे ले आए, रातों रात 80 के ऊपर ले आए। और जो डॉक्यूमेंट्स खरीदे थे, फाइलें खरीदी थी, वो इस जो है वो नियत से खरीदी गई थी ये कह के कि भाई अगले दिन आपकी पेमेंट आप तक पहुंच जाएगी। यानी अगले ही दिन जब एकदम ड्रास्टिक चेंज आया, वो ऊपर चली गई, तो जो क्रेडिट के ऊपर चीजें उठाई हुई थी उसको मार्केट में फरोख्त करने के बाद प्रॉफिट खुद रखा और रिमेनिंग पैसे उस आम आदमी को पहुंचा दिए गए। इस तरह जो रेट है बहुत ऊपर चला गया, करोड़ों रुपए आपकी जेब में गए, और बाकी जो आम आदमी था उससे तो आपने ऑलरेडी वो उठा के उसी को जो है महंगे दामों बेच दी। यानी आगे मार्केट में भी महंगे दामों बेच दी। अच्छा, जैसे ही ये एकदम हवा बना के एकदम गुब्बारा बबल जो है वो ब्लो हुआ, तो उसके बाद वो रेट फिर दोबारा धड़ाम करके नीचे आ गया। यानी आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर एक प्लान बनाया गया कि मार्केट कैश ड्राई है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास पैसे वैसे कोई नहीं है, तो चलिए ये काम करते हैं। और ये काम किया, और उसके जरिए से धड़ाम से जो एक आम बंदा था उसको फिर कंगाल करके चले गए। जो एक आम डीलर था वो फिर कंगाल हो गया बेचारा, वो रेट और नीचे आ गए। आप जो फ्यूचर की बात करते हैं तो अंदाजा करें कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब इतने ज्यादा कैश ड्राइड है कि मैं कह रहा हूं कि जो बहरिया कराची है उसको प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रोजेक्ट्स के कब्रिस्तान से क्या मुराद है? प्रोजेक्ट्स के कब्रिस्तान का मतलब है कि यहां बहरिया टाउन में हाई राइजेस बनाना शुरू की गई, को 35-40 मंजिला जो बड़े बड़े प्लाजे हैं वो तामीर करने शुरू किए गए। अच्छा, उसके अंदर जो डीलर्स भी हैं इवन उनको भी डाला गया, और उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है अपार्टमेंट्स खरीदने शुरू किए। वो खरीद के हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक आम आदमी का भी इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत बढ़ गया, और बताया गया जी दुबई तर्ज का जो है वो एक काम शुरू हो रहा है, हाई राइजेस और वर्टिकल बिल्डिंग्स बनेगी। इस वक्त बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जिनको कहा गया कि 35-40 मंजिला इमारतें होंगी। वो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, वो लोग इंस्टॉलमेंट देते रहे। अब फेडअप हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी चलेगी भाड़ में जाए, मजीद हमने कुछ नहीं देना। आप अंदाजा कर लीजिए कि वहां पे लोग इतने फेडअप हैं इसको लेके। और मुस्तकबिल करीब के अंदर भी वो जो प्रोजेक्ट्स जिनको कहते हैं हाई राइजेस हैं, वो कंप्लीट होती हुई नजर नहीं आ रही। और इंस्टॉलमेंट हथियाने के लिए जो रुक गई है इंस्टॉलमेंट, लोगों ने देना छोड़ दी है बदएतमादी की वजह से, उनको हथियाने के लिए अब जो एडजस्टमेंट प्लान्स है वो मुतारिफ कराए जाते हैं, और उन एडजस्टमेंट प्लान्स के लिए कहा जाता है कि जी ये आप ले लें फाइल किसी और फेज की और उसको इसके अंदर एडजस्ट करा लें। तो दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। मैं ये बता रहा हूं आपको कि मुस्तकबिल करीब के अंदर भी सूरत हाल को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा आप यूं समझ लीजिए कि पोटेंशियल वाली नहीं है। फॉर मी एटलीस्ट मुझे 1 से 1 साल का कम से कम टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि जिसमें खुदा का वास्ता है किसी भी चीज के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मैं मेरा मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं है, बल्कि आम आदमी जो मुझसे फ्यूचर पूछता है ना, मैं उसको बता रहा हूँ कि अभी हालात साजगार नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है जनाब। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं स्टैट्स और एनालिसिस आपके सामने रख दूं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।